हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो पेपर है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवर का एक एग्जाम हुआ था 2019 में, उसका ये पेपर है दोस्तों। इसमें 50 क्वेश्चन आए थे। इन 50 में से दोस्तों 40 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, लेकिन 10 क्वेश्चन वही बंदा करेगा जिसने अच्छी मेहनत की होगी, वही 10 क्वेश्चन कर पाएगा और सिलेक्शन भी उसी का होगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे जो है 40% जो है इजी हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लैंग्वेज के ऊपर हैं और उनको जो है हर कोई नहीं कर सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष। आपका जो बिना गियर की मोटरसाइकिल है दोस्तों, उसके लिए आपको 16 वर्ष की उम्र चाहिए, उसके बाद में आपको लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ ही उस लाइसेंस से आप लोग जो है आपके वाहन की जो इंजन की जो कैपेसिटी है, इंजन जो है वो 50 सीसी से ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसी वाहन को आप लोग चला सकते हैं उस लाइसेंस से। तो दोस्तों, आपका जो परिवहन वाहन होता है उसके लिए आपको 20 साल की उम्र होने पे आपको लाइसेंस दिया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सड़क पर लगातार पीली रेखा अंकित हो तो वाहन को ऑप्शन नंबर ए पीली रेखा छूनी या पार करनी नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर बी केवल पीली रेखा के दाएं भाग से होकर ही ओवरटेक करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की न्यूनतम चाल पर चलना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए पीली रेखा को छूनी नहीं चाहिए और उसको कभी भी पार नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी चलाते समय आप ऐसे चौराहे पे पहुंचते हैं जहां पीली बत्ती जल बुझ रही है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए समान गति पर आगे बढ़ते रहना क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाहन रोकना और बत्ती हरी होने की प्रतीक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी वाहन धीमा करना और जब ऐसा करके सुनिश्चित हो जाए तभी आगे बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी हॉर्न बजाकर आगे बढ़ना। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार को चालू करते समय एक्सीलरेटर ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से दबाकर रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी तेजी से पंप करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सामान्यतः बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिए आपको और आप लोगों को पेपर जो है मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। आपको सभी को बता दूं ये कि ये आया हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, तो आप लोग निश्चित रहे यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वाहन में वैक्यूम बूस्टर किस में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी ब्रेकिंग, ऑप्शन नंबर सी ईंधन खपत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी ब्रेकिंग के लिए जो है वैक्यूम बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोरेटर किन में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डीजल इंजन में, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन नंबर सी दोनों तरह के इंजनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल इंजन के जो अंदर है आपका क्या पाया जाता है? कार्बोरेटर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर कि हवा और पेट्रोल को मिक्स करने का काम किसका होता है? तो वो होता है कार्बोरेटर का, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नए पेट्रोल कार वाहन के लिए एक बारी कर का क्या अभिप्राय होता है? कर का बोले टैक्स का। कर क्या होता है? टैक्स आपको कितना भरना है दोस्तों, कितने साल के लिए आप लोग भरते हैं अगर पेट्रोल कार हो तो। ऑप्शन नंबर ए वाहन का पंजीकरण वैध रहने तक कर का भुगतान कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के कर का भुगतान, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष के लिए कर का भुगतान, ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष के लिए कर का भुगतान। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए वाहन का जो पंजीकरण आरसी जो है दोस्तों वो जब तक वैलिड है आपने जो है उस समय तक क्या है अपने वाहन का जो है टैक्स भर दिया दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर अगर ए यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं मिले तो आपको आंसर जो करना है वो करना है डी। तो यहाँ पे जो आंसर अगर दोनों आंसर ऑप्शन के अंदर आपको मिले तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? आपको ए नंबर का जो है यही आंसर लगाना है कि पंजीकरण वैध रहेगा तब तक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी मोटर वाहन किसके द्वारा कवर होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जीवन बीमा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी तृतीय पक्ष बीमा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत बीमा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी तृतीय पक्ष बीमा। दोस्तों, आपका वाहन जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जो है वैलिड होना चाहिए। आपका जो है बीमा करवा के रखना चाहिए आपको थर्ड पार्टी का, तो मिनिमम है दोस्तों, वो तो करवाना ही करवाना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सीएनजी का अभिप्राय है ऑप्शन नंबर ए कंबाइंड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी कार्बन नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपसे दोस्तों फुल फॉर्म के ऊपर आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ईटीसी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। आपको सबको याद कर लेना है दोस्तों। मैंने वीडियो के अंदर सभी में इनकी फुल फॉर्म बताई आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी चलाते हुए आप एक लंबी ढलान वाली सड़क पर हैं। अपने वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए गियर बदलकर कम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इंजन बंद करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल गियर डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हैंड ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए गियर बदलकर जो है अपनी गति को कम करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ढलान के अंदर दोस्तों हमेशा गियर बदल के ही अपनी गति को क्या है कम करना है, उसके बाद में आप लोग ब्रेक यूज कर सकते हो। पहले क्या करना है आपको अपना जो ब्रेक जो अपना गियर होता है उसी से आपको अपने वाहन की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने की, आपकी गति को कंट्रोल करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी क्षेत्रों में किस वाहन का मार्ग अधिकार होता है? ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर जा रहा वाहन, ऑप्शन नंबर बी नीचे की ओर जा रहा वाहन, ऑप्शन नंबर सी अपेक्षाकृत भारी वाहन, ऑप्शन नंबर डी परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर जा रहा वाहन को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, रास्ते की उसको क्या है अधिकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक वाहनों में किस किस्म के ब्रेक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ड्रम ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी डिस्क ब्रेक, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। ड्रम ब्रेक भी पाए जाते हैं आधुनिक वाहनों में और डिस्क ब्रेक भी पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोल चक्कर पर मार्ग अधिकार किस यातायात वाहन को होता है? ऑप्शन नंबर ए आपकी दाईं ओर के यातायात का, ऑप्शन नंबर बी आपकी बाईं ओर के यातायात का, ऑप्शन नंबर सी सबसे तेज चल रहे वाहन का, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए आपके दाईं ओर का जो यातायात होता है उसको जो है प्राथमिकता है दोस्तों, उसको मार्ग का अधिकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन खड़ा करके जाने से पहले आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इग्निशन चाबी बंद करना, ऑप्शन नंबर बी इंजन बंद करना, इग्निशन लॉक करना, चाबी निकालना, हैंड ब्रेक लगाना, ऑप्शन नंबर सी इंजन बंद करना और वाहन लॉक करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी इंजन को बंद करना है, इग्निशन लॉक करना है, चाबी निकालना और हैंड ब्रेक का जो आपको प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क के बीच में दोहरी ठोस रेखाएं क्या सूचित करती है? ऑप्शन नंबर ए आप वाहन को ओवरटेक करते समय इसे पार कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जब तक कोई अवरोध ना हो आप अपने वाहन को इन रेखाओं के पार नहीं ले जा सकते, ऑप्शन नंबर सी कोई वाहन ओवरटेकिंग नहीं, ऑप्शन नंबर डी केवल एक तरफा यातायात। तो इसका जो आंसर दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों में से जो है दोस्तों सबसे अच्छा आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, वो आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही है, बी है कि सही सी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हर बार जब इंजन ऑयल बदला जाता है तो इसके साथ इनमें से किसको अवश्य बदला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमिशन ऑयल को, ऑप्शन नंबर बी कूलेंट को, ऑप्शन नंबर सी ब्रेक ऑयल को, ऑप्शन नंबर डी ऑयल फिल्टर को। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी ऑयल फिल्टर को। जब भी आप लोग इंजन ऑयल बदलवाएं उस समय आपका ऑयल फिल्टर भी बदला जाना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर सूचनाप्रद संकेत चिन्ह आमतौर पर किस आकृति में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार में, ऑप्शन नंबर बी त्रिकोण में, ऑप्शन नंबर सी आयताकार में, ऑप्शन नंबर डी कोई विशेष आकृति निर्धारित नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी सूचनाप्रद जो संकेत होते हैं वो किसमें आयत के अंदर, त्रिकोण के अंदर कौन से, चेतावनी संकेत कौन से त्रिकोण के अंदर, वृत्ताकार में कौन से आदेशात्मक या फिर अनिवार्य संकेत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी चलाते समय आप रात के समय में दोस्तों एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं, आप अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आप सड़क पर दूसरों को चकाचौंध नहीं करते, ऑप्शन नंबर बी ओवरटेक करने से पहले आप हेडलैम्प फ्लैश करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपकी रियर फॉग लाइट ऑन है, ऑप्शन नंबर डी आपका वाहन धीमी गति से आगे बढ़ता है। तो इसका जो आंसर दोस्तों ए और बी में से जो 100% सत्य होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को सही ना करें, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे कल परसों एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि पिस्टन के ऊपर कितने प्रकार के रिंग होते हैं, तो दोस्तों प्रकार जो है रिंग के वो 2 प्रकार के रिंग वहां पे लगे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आपसे पूछ ले कि पिस्टन पे कितने रिंग लगे होते हैं तो वहां पे मिनिमम 3 रिंग लगे हुए होते हैं। प्रकार पूछे तो 2 और अगर कितने रिंग लगे होते हैं तो वो लगे होते हैं मिनिमम 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी चलाते समय कोहरे की स्थिति में वाहन की हाई बीम लाइट का प्रयोग
करना क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अच्छा होता है क्योंकि आपको ज़्यादा दिख सकता है। ऑप्शन नंबर बी बुरा होता है क्योंकि यह वापस परावर्तित होता है और चकाचौंध कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सुनिश्चित करें कि दूसरे आपको देख सके। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से होगा कि जो है आपका जो है फॉग लैम्प जो है आपको हाई बीम कभी भी नहीं करना चाहिए फॉग के समय, क्योंकि दोस्तों बुरा होता है क्योंकि वह परावर्तित होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए चालक के रियर व्यू दर्पण में न दिखने वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी किसी वाहन की हेडलाइट द्वारा कवर न किया गया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपके वाहन के भीतर रियर व्यू दर्पण द्वारा कवर न किया गया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी दुर्घटना की आशंका वाला एक क्षेत्र। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चालक के रियर व्यू दर्पण में न दिखने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलान पर न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना खतरनाक होता है, तो यह किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए कूलिंग सिस्टम को। ऑप्शन नंबर बी स्पीड गवर्नर को। ऑप्शन नंबर सी टायरों को। ऑप्शन नंबर डी ब्रेकिंग कार्य कुशलता को। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ब्रेकिंग कार्य कुशलता को। दोस्तों आप लोग अपने ढलान के ऊपर जो है कभी भी न्यूट्रल गियर में अपने वाहन को ना चलाएं, क्योंकि गाड़ी जो है अनकंट्रोल हो जाती है, ब्रेकिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है आपका जो इंजन ब्रेकिंग होता है वो काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों आप लोग जो है अपना वाहन का अगर ब्रेक प्रयोग करोगे तो बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद में जो है ब्रेक काम करेगा, इसलिए कभी भी न्यूट्रल गियर में आपको ढलान पे नहीं चलाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन में लेमिनेटेड सेफ्टी विंडस्क्रीन ग्लास वह होता है? ऑप्शन नंबर ए जो टूटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी जिसमें दोहरे ग्लास के बीच प्लास्टिक की एक परत पेस्ट की गई होती है। ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी जिसमें दोहरे ग्लास के बीच प्लास्टिक की एक परत पेस्ट की गई होती है, इसलिए जो है विंड स्क्रीन इसमें यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर मार्ग में अपनी गाड़ी चलाते समय अगर आगे का एक टायर फट जाता है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ ढीली करना। ऑप्शन नंबर बी रोकने के लिए पूरे जोर से ब्रेक दबाना। ऑप्शन नंबर सी स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े रखना और ब्रेक का प्रयोग करते हुए सुरक्षित तरीके से रोकना। ऑप्शन नंबर डी हेडलाइट जलाना और दूसरे चालकों को सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाना। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ना है और ब्रेक का जो है प्रयोग करते हुए आपको सुरक्षित तरीके से अपने वाहन को रोड के बाएं साइड ले आए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल वाहन में इंजन में उत्सर्जित जहरीली गैस क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों आपसे पूछे कि वाहन जो है कौन सी उत्सर्जित जहरीली गैस उत्सर्जित करता है, तो वो करता है कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल वाहन पूछे आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन आपसे पूछ ले डीजल तो दोस्तों उस समय आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी आधुनिक कारों में स्नैक प्रणाली में होता है? ऑप्शन नंबर ए गियर टाइप पंप। ऑप्शन नंबर बी रोटर टाइप पंप। ऑप्शन नंबर सी ऑयल फिल्टर। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑयल फिल्टर जो है होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन में अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए धारा की माप करना। ऑप्शन नंबर बी वोल्टता की माप करना। ऑप्शन नंबर सी बैटरी विसर्जित करना। ऑप्शन नंबर डी बैटरी आवेशित करना। तो दोस्तों जो अल्टरनेटर होता है वो बैटरी को चार्ज करने का काम करता है और चार्ज को यहाँ पे क्या बोलेंगे? आवेशित करना। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी बैटरी को आवेशित करना। विसर्जित का मतलब होता है बैटरी को लो करना, बैटरी को जो है उसको लो करने का उसको क्या बोलेंगे? विसर्जित करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन में क्लच सामान्यतः किसके बीच स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट। ऑप्शन नंबर बी फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल। ऑप्शन नंबर सी इंजन और गियर बॉक्स। ऑप्शन नंबर डी प्रोपेलर शाफ्ट और फाइनल ड्राइव। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्या होती है? क्लच स्थित होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का प्रयोजन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाई सेपरेशन से बचाना। ऑप्शन नंबर बी जीनन एक समान करना। ऑप्शन नंबर सी बेहतर सवारी पाना। ऑप्शन नंबर डी जीनन कम करना है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी जीनन एक समान करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में ब्रेकिंग ब्रेक ड्रम और खालिस्तान के बीच घर्षण प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए व्हील सिलेंडर पिस्टन। ऑप्शन नंबर बी ब्रेक शू। ऑप्शन नंबर सी व्हील स्टैंड। ऑप्शन नंबर डी व्हील रिम। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम, इन दोनों के मध्य क्या होता है? घर्षण जो है वो उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली में प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षर जीपीएस का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी जियोग्राफिक
पैनल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी जियोलॉजिकल पैनल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी जियोग्राफिक परफॉर्मेंस सिस्टम। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आंसर क्या होगा दोस्तों जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टोल प्लाजा पर वाहन रोके बगैर टोल का भुगतान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फास्टैग, ऑप्शन नंबर बी चेंज, ऑप्शन नंबर सी पे टैक्स, ऑप्शन नंबर डी मोबी पे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए फास्टैग। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों फास्टैग यहाँ पे आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में लगाए गए रियल टाइम जीपीएस ट्रैक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओवर स्पीड अलर्ट, ऑप्शन नंबर बी चोरी हुए वाहन की रिकवरी करना, ऑप्शन नंबर सी रियल टाइम लाइव लोकेशन, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ओवर स्पीड, अगर आपने ओवर स्पीड में जो आपकी आपने वाहन चलाया तो उसका भी अलर्ट जो है मालिक को मिल जाएगा। इसके साथ चोरी हुए वाहन का इसकी भी जो है इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और रियल टाइम में जो है आपकी लोकेशन क्या है वो भी जो है मालिक को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन में उपलब्ध गूगल मैप का प्रयोग किसका पता करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक कोल यातायात स्थितियों, ऑप्शन नंबर बी यात्रा के मार्ग, ऑप्शन नंबर सी यात्रा के समय, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो भी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। यात्रा का समय, आपको कहाँ जाना है, कितना समय लगेगा वो भी जो आपका गूगल मैप बता देता है। मार्ग किधर से जाना है वो भी वो बता देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए जीपीएस युक्तियां किसका प्रयोग करती है? ऑप्शन नंबर ए सैटेलाइट का, ऑप्शन नंबर बी लेजर का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंगों का, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इन सभी का जो है उपयोग करता है कौन? जीपीएस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के इंजन ऑयल की जांच की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जब इंजन ठंडा हो, ऑप्शन नंबर बी जब वाहन समतल धरातल पर खड़ा हो, ऑप्शन नंबर सी जब इंजन चालू हो, ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों सही है, जब इंजन ठंडा हो और आपका जो वाहन है वो समतल धरातल पे खड़ा हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कारों की पंजीकरण संख्या किस पर लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, ऑप्शन नंबर बी काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षर, ऑप्शन नंबर सी पीली पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, ऑप्शन नंबर डी काली पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के क्लच पर एक पैर रखे रहने से ऑप्शन नंबर ए पैर को आराम मिलता है, ऑप्शन नंबर बी गियर बदलने में मदद मिलती है, ऑप्शन नंबर सी क्लच तेजी से घिसने लगता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी क्लच जो है तेजी से घिसने लगता है। क्लच जो है दोस्तों किस सिद्धांत पे काम करता है? घर्षण के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नल पर चमक रही लाल बत्ती का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए रुके और बत्ती के हरे होने की प्रतीक्षा करें, ऑप्शन नंबर बी रुके देखें और जब ऐसा करना सुरक्षित हो तब आगे बढ़ें, ऑप्शन नंबर सी आसपास लोग काम कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रुके देखें और जब ऐसा करना सुरक्षित हो तो आगे बढ़े। दोस्तों आपने क्वेश्चन जो है ढंग से नहीं पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। चमक रही है लाल बत्ती जो है चमकती है, तो इसका जो अर्थ होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। और अगर लगातार आपकी जो लाल बत्ती जल रही है लगातार जले तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का वह ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर वाहन पार्क करना अवैध होता है? ऑप्शन नंबर ए किसी फुटपाथ पर, ऑप्शन नंबर बी किसी पुल पर या सुरंग के भीतर, ऑप्शन नंबर सी किसी साइकिल लेन में, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो आपको पार्क नहीं करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके वाहन से हुई दुर्घटना में लोगों को चोट पहुंची है, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट करना और घायलों को अस्पताल ले जाना, ऑप्शन नंबर बी पहले घायलों को अस्पताल ले जाना फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट करना, ऑप्शन नंबर सी पुलिस थाने में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पर घायलों को अस्पताल ले जाना जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी पीसीआर को 100 नंबर पर सूचित करना और अपनी यात्रा जारी रखना। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पहले जो आपको अस्पताल जो घायल जो व्यक्ति हैं उनको अस्पताल लेके जाना है और फिर पुलिस जो थाना है उसमें आपको सूचित करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वाहन चलाते समय दाएं ओर मुड़ते हुए आपको किस लाइन में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए किसी भी लाइन में, ऑप्शन नंबर बी सबसे बाईं लाइन में, ऑप्शन नंबर सी सबसे दाएं लाइन में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों आपको दाएं मुड़ना है तो आपको सबसे दाएं लाइन के अंदर ही रहना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही मॉडल पेपर जो है पहले के पुराने जो भी ड्राइवर के पेपर हुए हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। और कल जो है आपके लिए एक सीरीज जो है नई लेके आने वाला हूँ जिसमें 700 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको 2 दिन के अंदर करवा दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
गीली फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय ऑप्शन नंबर ए टायर प्रेशर कम करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी अचानक ब्रेक लगने या गति बढ़ाने से बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी वाहन तेज गति पर चलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी अचानक ब्रेक लगने से जो है इससे बचना चाहिए और गति जो है उससे बढ़ाने से भी आपको बचना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर 2020, ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 2019, ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर 2019। दोस्तों कुछ व्यक्ति तो जो है इतने फास्ट चलते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है लगा के कब के आगे निकल चुके होंगे। दोस्तों 1 सितंबर देखा नहीं, आंसर लगा दिया, ये नहीं देखा कि पीछे 2020 है कि 2019 है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर 2019 को यह प्रभावी हुआ था। प्रभावी होने का मतलब है लागू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना के लिए नया चालान जुर्माना कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 5000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 7000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 10000 रुपए। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5000 रुपए। अगर आप जो है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पाए जाते हो तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 साल की, ऑप्शन नंबर बी 45 दिन की, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन की, ऑप्शन नंबर डी 6 महीने की। तो इसका जो आंसर तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस जो होता है उसकी वैधता 6 महीने की होती है। दोस्तों ये 6 महीने आपको इनको महीने दिन साल इनके ऊपर भी ध्यान देना है। आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा 6 दिन, और कुछ लोग तो 6 दिन लगा के आगे निकल चुके होंगे क्योंकि दिन तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, बस उन्होंने 6 पढ़ा कि हाँ 6 महीने का होता है, लेकिन 6 महीने ऑप्शन नंबर 4 में था, जबकि आपने तो 6 दिन भी लगा दिया। ठीक, तो आपको जो है आराम से पढ़ना है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है पेपर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया यातायात सड़क संकेत चिन्ह क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए रास्ता बंद, ऑप्शन नंबर बी पार्किंग नहीं, ऑप्शन नंबर सी पार्किंग स्थल, ऑप्शन नंबर डी गति सीमा समाप्त। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गति सीमा जो है समाप्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया यातायात सड़क संकेत चिन्ह क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए आगे रास्ता संकरा है, ऑप्शन नंबर बी आगे संकरा पुल है, ऑप्शन नंबर सी आगे दोनों तरफ सड़क है, ऑप्शन नंबर डी आगे रास्ता चौड़ा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगे रास्ता संकरा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया यातायात सड़क संकेत चिन्ह क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए दाएं ओर से वाहन का प्रवेश निषेध, ऑप्शन नंबर बी बाएं ओर से वाहन का प्रवेश निषेध, ऑप्शन नंबर सी वाहन को ओवरटेक करना निषेध, ऑप्शन नंबर डी गोल चक्कर समाप्त। तो इसका जो आंसर दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये यातायात संकेत जो है इनका अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी वाहन का ओवरटेक करना निषेध। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन के अंदर ये सी वाला ऑप्शन नहीं मिले तो फिर इसका आंसर क्या होने वाला है आप बताइए? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा फिर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोस्तों फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचे, तो 3 में से जो सही है वो कौन सा रहेगा? फिर दाएं ओर से वाहन का प्रवेश निषेध, ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इनमें से सबसे सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी वाहन को ओवरटेक करना निषेध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया यातायात संकेत चिन्ह क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई सीमा, ऑप्शन नंबर बी लंबाई सीमा, ऑप्शन नंबर सी चौड़ाई सीमा, ऑप्शन नंबर डी भार सीमा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऊंचाई सीमा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसे मॉडल पेपर और चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।